ओवरऑल जयेश भाई थैंक यू सो मच, बहुत ही मज़ा आया और आपने आज हमारा दिन बना दिया। गुड इवनिंग और फिर से स्वागत है आप लोगों का एक और मेरे नए व्लॉग में। और सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन मुहूर्त नहीं देखते, जो भी अच्छा काम करना है कर डालो। और साथ ही साथ वैलेंटाइन डे जो है उसका भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सभी को। और हमने भी छोटा सा प्लान कर लिया है। वैसे हम कहीं होटल में या वहीं तो नहीं जा रहे, पर हाँ हमारे एक परम मित्र है जयेश भाई, तो उनको मैंने जस्ट आधे घंटे पहले ही कॉल कर दिया कि जयेश भाई हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आपके फूड कोर्ट में। और उन्होंने बोला मोस्ट वेलकम। उन्होंने तो मुझे पर्सनली वैसे इनवाइट भी किया था करीबन 1-2 महीने पहले, जब उन्होंने फूड कोर्ट का इनॉग्रेशन किया था, पर समहाउ मैं काम के चक्कर में नहीं जा पाया था। पर आज मुझे ऑल ऑफ सडन याद आया कि चलो वैलेंटाइन डे भी है और ऑलरेडी हमारे नोन पर्सन है, तो खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वालिटी वाला खाना मिलेगा। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं ले रहा, हम सीधा निकलते हैं भगीरथ फूड कोर्ट, जो मेरे घर से करीबन 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहाँ पे हमने ऑलरेडी उनको बता दिया है कि हमको खाने हैं गाठिया, जलेबी, फाफड़ा, क्योंकि वो उनकी स्पेशलिटी है। और साथ साथ उनके यहाँ साउथ इंडियन चाइनीज़ वो भी मिलता है, पर मेन हमारा फोकस है वो गाठिया जलेबी भी है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से गाठिया जलेबी नहीं खाया। और जयेश भाई की अगर मैं बात करूँ तो ये भगीरथ फूड कोर्ट जो है, तो ऐसे 3-4 भगीरथ फूड कोर्ट उनके अहमदाबाद में है जो चलाते हैं। और मैं जब उनको मिला था तब पर्सनली, मतलब हमारे एक रिलेटिव के यहाँ उन्होंने जो गाठिया मेरे को बना के खिलाया था, भाई साहब आज तक मैं वो गाठिया ढूंढ रहा हूँ भाई मार्केट में, ऐसा कौन बनाता है। पर उनके जैसे पतले गाठिया फाफड़ा कोई नहीं बनाता, उनकी मास्टर ही है जयेश भाई की। तो अभी हम सीधा जयेश भाई को ही मिलते हैं उनके फूड कोर्ट पे। तो भाई साहब मैं फाइनली पहुंच गया हूं भगीरथ फूड कोर्ट। और जयेश भाई जो मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि भाई आ जाओ, तो फाइनली वो दिन आ गया। और वैसे तो उन्होंने लास्ट 17 को ही इनॉग्रेशन कर दिया था, पर मैं समहाउ नहीं आ पाया था। तो ये है उनका पूरा फूड कोर्ट। देखो शुरुआत होती है चाय से, गर्मा गर्म मस्त यहाँ पे आपको कुल्हड़ वाली चाय मिलेगी, उसके साथ मस्का बन भी है। और जैसे ही
और भाई साहब अदरक, इलायची, पुदीने वाली कुल्हड़ वाली चाय अगर आपको पीनी है तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन वो है भगीरथ फूड कोर्ट। क्या भाई साहब चाय बन रही थी, गजब का चाय का एक्सपीरियंस रहा ये तो। चाय का काउंटर पूरा होता है, आपको मिल जाएगा पूरा। और गुजराती नाश्ता जो गाठिया है, फाफड़ा है, जलेबी है, भजिया है, ऐसे अलग अलग टाइप के आपको गुजराती क्यूसीन्स जो है, थेपले हैं, ये देखिए पूरा वो मिल जाएगा। और ये देखिए खुद जयेश भाई हमारे लिए गाठिया बना रहे हैं। वैसे तो जयेश भाई यहाँ के ओनर है, पर हमने उनको इंसिस्ट किया और उन्होंने मना भी नहीं किया और उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए मैं गाठिया बनाता हूँ। और वो काउंटर से सीधा खड़े होके आ गए गाठिया बनाने, गाठिया के काउंटर पे। और भाई साहब इनके हाथों में जादू है, जादू। सही में बोलूँ, जब मैंने हमारे रिश्तेदार के यहाँ इनके हाथों से बने हुए गाठिया और जलेबी वो सब खाया था, वो टेस्ट जो है ना, एक होता है आपके जहन में रह जाता है, तो बस वही टेस्ट था। और उन्होंने एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी डाल दिए, मसाले डाल दिए और बोला कि आप 2 मिनट खाली रुक जाइए, आपको मैं बढ़िया से गाठिया बना के खिलाता हूँ। और भाई साहब मैं तो वहीं पिघल गया। मतलब जिस तरह से उनकी जो टेक्निक है, मास्टरी है, हेड्स ऑफ टू जयेश भाई, आप बहुत ही बढ़िया काम करते हो भाई साहब। और ये देखिए क्या राउंड 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 शेप बन रहा है और एकदम झकास, एकदम झकास। और पहले तो मैं जनरली संडे को ही खाता था, पर हमने जब से इनके हाथों से गाठिया खाए, हमने हमारा प्लान पूरा चेंज ही कर दिया है। हम कभी भी अब तो खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि छुट्टी है तो ही गाठिया खाओ। और गाठिया भी देखिए ऑलमोस्ट अभी रेडी है, पक गया है और जस्ट 1-2 मिनट लगेंगे। और जैसे ही ये पक जाता है, बन जाता है, हम इसका लुफ्त उठाएंगे। और भाई साहब मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग आती है जब ये गाठिया मैं खाता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। और जब मैं करीबन 4-5 साल का था, तब से मेरे पिताजी मेरे को हर संडे हमारे गांव में ले जाते थे और तब से मेरा ये पर्सनल फेवरेट हो गया। एक होता है ना, जो पहले से ही आपको खाने का शौक़ हो या पहले से ही आपने खाया हो तो एक पर्सनल फेवरेट बन जाता है। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। करीबन मैं 4-5 साल का हुआ करता था जब पिताजी मेरे को हर संडे हमारे यहाँ गांव में ले जाते थे नाश्ता करवाने। और तब तो भाई साहब मैं क्या प्राइस ही बताऊँ आपको, 3 रुपये और 5 रुपये में आपको मिलता था। 3 रुपये का 50 ग्राम और 5 रुपये का 100 ग्राम गाठिया मिलता था। आज तो इसकी प्राइस बहुत आसमान छूती है, क्योंकि ये सिंग तेल में भी बनता है, मतलब ग्राउंडनट ऑयल में। पर फिर भी भाई साहब इसका जो टेस्ट होता है, वो कहीं भी आप जाओ, एक वो रहता है कि भाई नहीं भाई खाना है तो गाठिया ही खाना है। तो मैं तो भाई रिस्क नहीं लेता, कहीं भी जाओ गाठिया खा लो और कुछ ना खाओ, क्योंकि और कोई चीज़ें पता नहीं कैसी हो, पता नहीं अच्छी बनी हो ना बनो, पर गाठिया में कोई रिस्क नहीं रहता। तो भाई मैं गुजरात में कहीं भी जाता हूँ तो मैं तो नाश्ते में तो हर बार गाठिया ही खा लेता हूँ। और सिंपल भी है, हज़म भी अच्छी तरह हो जाता है। और हमारा गाठिया रेडी हो गया है और जस्ट अभी सर्विंग होगा। जैसे ही सर्विंग होता है मैं आपको दिखाता हूँ। और भाई साहब ये मेरे को लग रहा है कि भाई मैं अभी का अभी पूरी प्लेट उठा लूँ। तो देखिए मेरी प्लेट सज चुकी है, इसमें गाठिया है, जलेबी है और हमने साथ ही साथ एक प्लेट मंचूरियन भी ऑर्डर कर दिया था, तो मंचूरियन भी आ गया है। वैसे मंचूरियन तो हर बच्चे का फेवरेट है, आप कोई भी छोटे बच्चे को बोलोगे मंचूरियन तो वो मना नहीं करेगा। तो हमारे साथ भी यही है, मेरी बेटी को मंचूरियन बहुत ही अच्छा लगता है। पर मेरा पर्सनल फेवरेट जो है, मैं जिसके ऊपर अभी अटैक करने वाला हूँ, वो भाई साहब है गाठिया। हाँ जी, तो हमने हमारी फेवरेट जो गाठिया और जलेबी है मंगा लिए। और भाई साहब गजब का है, देखिए गरम छे। હવે દાચું છે તો બોલ ખવડાવ, દાચું જ પાછું, દાચું જ પાછું, कई गुना ज़्यादा अच्छा गरम છે। एक बार तो यार जयेश भाई को भी थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मुझे
કેમ इतनी ठंड में ये जो ગરમ છે ખવડાવું છું હિરણ બાપા ઠરવા દે उसके बाद जैसे ही मैं आगे काउंटर पे पहुंचता हूं तो क्या दिखता है मेरे को, मेरा पर्सनल फेवरेट जो है दाबेली है, पफ है, वड़ा पाव है। तो ऐसा उन्होंने फूड कोर्ट बनाया कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जस्ट मैं आप देख सकते हो मेरे सामने भाजी पाव, पुलाव, आलू पराठा वो भी है। मतलब इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या बोलूँ कि एक ही फूड कोर्ट ऐसा बनाया हुआ है कि आपकी हर तरह की ज़रूरत है वो पूरी होती है। और ये तवा सेट हो गया है, गैस ऑन हो गया है और हमारा पाव भाजी का प्रोसेस जो है मेकिंग का वो चालू हो गया है। टमाटर को बारीकी से काट लिया है और जैसे ही टमाटर की कटाई ख़त्म होती है हम क्या देखते हैं, हमने देख लिया कि भाई पत्ता गोभी जो है वो भी बारीकी से अंकल जी काट रहे हैं। और जैसे ही उसकी कटाई ख़त्म हुई उन्होंने ऑलरेडी कटे हुए प्याज जो थे वो डाल दिए तवे पे। और भाई साहब आहा हा हा, ये जो मेकिंग है ना भाई, यही अपने को एक ट्रस्ट होता है कि भाई जो भी आप खा रहे हो वो ताज़ा हो रहा है, आपके सामने बन रहा है। और ये फूड कोर्ट हो या मतलब मैं तो पर्सनली ऐसा ही रेकमेंड करता हूँ कि जो भी चीज़ हो वो फ्रेश हो और आपके सामने बने तो ही मज़ा आता है। क्योंकि बड़ी बड़ी होटल्स है वो क्या करते हैं कि भाई 1 दिन 2 दिन 4 दिन मतलब उनके यहाँ बड़े बड़े फ्रीज़र्स होते हैं उसमें रख देते। पर भाई साहब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप हर रोज़ का हर रोज़ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज का आपको कल दिया और कल का आपको परसों, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो भी चीज़ मिलती है सब फ्रेश मिलती है और इनको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही वो प्रिपरेशन करते हैं। तो आपको एक ट्रस्ट हो जाता है कि भाई आपकी खाने की जो चीज़ें है वो फ्रेश आपको मिल रही है। तो इसके लिए मैं इनको सही में 10 में से 10 नंबर दूंगा। और पाव भाजी की प्रोसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, ऑलमोस्ट पाव भाजी बन गई है। ज़्यादा आप टाइम नहीं लेते इनके यहाँ और जो भी होता है इतना क्लीनलीनेस और बारीकी से बनाते हैं खाना। और भाई साफ़ सफाई को तो मैं 10 में से 10 श्योरली दूंगा क्योंकि इनके यहाँ जो क्लीनलीनेस है उनका बहुत ध्यान दिया जाता है। और ये पाव भाजी तो हमारी ऑलरेडी बन गई है, देखो प्लेट लग रहा है। और जिस तरह से आहा हा, मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था जब तक वो भैया बना रहे थे पाव भाजी। मैं तो उनको बोल ही रहा था कि भाई ये सब छोड़ो, जल्दी से मेरे को प्लेट में दे दो, मेरे को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और ये देख के तो मेरा मन ललचा रहा था। और उन्होंने बोला भाई 2 मिनट रुक जाओ, इसमें बटर भी डालूँगा। मैंने बोला ठीक है आप बटर डाल दो। और पाव भी हमारे रेडी हो गए थे। और जिस तरह से उन्होंने बटर डाला था, अरे भाई साहब तबीयत से बटर डाला था, ये देखते ही मुझे लगा कि भाई साहब मेरी पाव भाजी जो है बहुत ही बढ़िया बन के आई है। और इसको मैं बार बार ट्राई करना चाहूँगा। पर टेस्ट में अगर बोलूँ भाई साहब गज़ब का टेस्ट था, 1 नंबर पाव भाजी बनी है इनकी। और उसके बाद ये देखिए भाई साहब मॉकटेल्स अलग अलग, जहाँ पे आपको फ्रैंकी भी मिलेगी, बेल्जियम वेफल भी है वो भी मिलेगा, मोहितो भी मिलेगा। और भाई साहब ये देखिए, और मैंने भी बहुत दिनों से मतलब करीबन 6-7 महीने हो गए होंगे मैंने वेफल नहीं खाया था। तो साइड बाय साइड मैंने बोल दिया कि भाई मैं वेफल भी खाऊंगा एक। और बढ़िया सा वेफल बनाना जैसे ही उसने चालू किया मेरे से तो रहा ही नहीं गया। और मैंने बोला रुक जा भाई, मैं इसका एक छोटा सा वीडियो तो ज़रूर निकालूंगा। उसने बोला आप मेरे को 1 मिनट दीजिए। और बस वेफल जैसे ही मेरा मेकिंग चालू हो गया, आहा हा हा, जिस तरह से वो बना रहा था वेफल, मैंने आज तक वेफल तो बहुत बार खाई है पर कभी भी इसका मेकिंग नहीं देखा था। तो आज वो भी मेरे को नसीब हो गया। और मैं वेफल का मेकिंग जो है वो भी खुद भी देख रहा था और सोचा चलो एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी ये बनता कैसे वो दिखा दूँ। तो भाई साहब ये देखिए वेफल जो बन रहा है, इसकी मेकिंग मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रही थी, बहुत ही बढ़िया लग रही थी। और प्रोसेस काफ़ी आपको इजी लगेगा पर रियल में ये इजी नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी प्री प्रिपरेशन कर दी थी। और ये देखिए बंद कर दिया है उसने ढक्कन। और मिलते हैं वापस करीबन 10-15 मिनट बाद वैसे तो, पर वीडियो में 10-15 मिनट नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये तो सीधा ही चालू हो गया, बन के रेडी हो गया है। तो इसको मैंने बोल दिया कि भाई तू धीरे से ढक्कन खोल। और जैसे ही उसने ढक्कन खोला जो स्मेल आ रही थी भाई, स्मेल इसकी बहुत बढ़िया थी। और उसने बोला अभी तो ये आधा प्रोसेस है, आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ बनाने का। और मैं तो बोला भाई तू बनाते जा, मैं तो वीडियो निकालता जाता हूँ और तू भी खुश हो जा। और मैं तो ऑलरेडी ये खुश हो गया था ये देख के, जिस तरह से वो चॉकलेट सॉस है, जितना स्प्रेड करो उतना कम पड़ेगा। उसने बोला आप टेंशन मत लो, मैं ऐसा सॉस डालूँगा, ऐसी चॉकलेट डालूँगा
कि आप बार बार यहाँ आओगे। और मैंने बोला भाई वही तो हमें करना है, तू इतना बढ़िया वाला बना कि भाई मैं रुक ना पाऊँ। और जिस तरह से वो चॉकलेट डाल रहा था, मतलब दिल खोल के चॉकलेट डाल रहा था। वैसे आपको भी पता है कि वेफल में बिना चॉकलेट के टेस्ट वैसे भी नहीं आने वाला है, तो मैं ऐसे कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, पर फिर भी जिस तरह से वो चॉकलेट स्प्रेड कर रहा था और जिस तरह से उसने चॉकलेट डाली, भाई गज़ब का उसका कारीगरी था। और ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद आप जो देखने वाले हो आपको लग जाएगा भाई साहब इसको ही कारीगरी बोलते हैं। और अभी देखिए ऑलरेडी स्प्रेडिंग जो है वो ख़त्म होने को आया है, हार्डली थोड़ा बहुत बचा हुआ है स्पार्ट। तो जैसे ही वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा चॉकलेट, फिर वो बंदा अपनी कारीगरी दिखाएगा। और जिस तरह से वो कारीगरी कर रहा है आप देखना, वर्थ है वॉचिंग। ये इसने देखो क्रीम डाल दिया है और अभी इस पर वो एक छोटा सा कोई फूल बना रहा है। और जिस तरह से उसने ये बनाया फूल, मैं पहले सोच रहा था कि ये क्या ही कर रहा है, क्या ही डिज़ाइन बनाएगा इसमें। सोच रहा था कि भाई केक की तरह इसे गोल गोल घुमा रहा है, तो ऐसा ही कुछ डिज़ाइन लग रहा था। और देखने में तो इतना आपको भी लग रहा है कि भाई ये तो क्या ही डिज़ाइन है। पर आप भाई साहब जस्ट 1 मिनट रुक जाइए, अभी वो बंदा अपनी कारीगरी दिखा रहा है। और उसने एक टूथपिक ले लिया, और जैसे ही उसने एक टूथपिक लिया, टूथपिक से उसने जो डिज़ाइन बनाई है आप देखो। अरे हा, ये जो डिज़ाइन है भाई गज़ब की डिज़ाइन है। मतलब ये मैंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा कुछ बनाएगा। मैं वही सोच रहा था कि भाई ये क्या ही क्या बना रहा है, गोल गोल कर रहा है। पर जिस तरह से उसने ये डिज़ाइन बनाया, जनरली ये मैं जब कोई अच्छे कॉफ़ी शॉप में जाता हूँ तो ऐसा कुछ डिज़ाइन हमें मिलता है कॉफ़ी के ऊपर, तो सेम पैटर्न यही है। इसने वेफल के ऊपर कर दिया और फिर उसने वहाँ भी थोड़ी अपनी कारीगरी दिखाई। देखिए उसको भी थोड़ा बहुत करके वो खींच रहा है और अच्छी तरह से एक फूल बनाया हुआ है। फूल बनाया पता नहीं मेरे को, तो ऐसे सनफ्लावर बोलो या रोज़ गोल्ड, क्या मतलब पता नहीं ये कौन सा फूल ऐसा डिज़ाइन पैटर्न होता होगा। पर भाई साहब जिस तरह से उसने ये पैटर्न बनाई है, मैं तो बोल रहा था कि भाई ये मेरे को खाना ही नहीं है, ये मैं ले जाता हूँ मेरे घर पे और ये सजा के रखता हूँ, जो भी आएगा उनको ये दिखाऊंगा भाई देखो ये डिज़ाइन है। पर उन्होंने बोला नहीं आप खाओ, क्योंकि आपके लिए स्पेशली मैंने बनाया हुआ है। बोला ठीक है भाई, तो मैं खा ही लेता हूँ। और जिस तरह से उसने आखिर में बोला एक और चीज़ बाकी रह गई। बोला क्या है? बोला मैं चॉकलेट चिप्स है वो डालना चाहूँगा। मैंने बोला तू डाल दे भाई, तेरे को जो करना है वो कर। और भाई साहब आखिर में उसने जो चॉकलेट चिप्स डाली, आहा, जिस तरह से चॉकलेट चिप्स उसमें गिर रही थी एक के बाद एक, गज़ब का फीलिंग आ रहा था। अंदर से मेरे को बटरफ्लाइज आ रहे थे कि भाई ये सब छोड़, अभी मेरे को ये खाना है, तू इतना मेरे को तड़पा मत, मेरे को ये सही में खाना है। और मैं जब से वेट कर रहा हूँ तू मेरे को वेट किए ही जा रहा है, तो मेरे को ये दे भाई तू। और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक और चाइनीज़ का स्टॉल दिख गया, जहाँ पे अलग अलग टाइप के चाइनीज़ व्यंजन है, जैसे कि चाइनीज़ सूप है, मंचूरियन है, नूडल्स है, राइस है, वो भी मिलता है। और इनका मेन्यू है भाई तो अलग अलग टाइप का जो चाट है, पानी पूरी है, सेव पूरी है, दही पूरी है, चटनी पूरी है, सब मिलता है। और उसके साथ साथ आपको साउथ इंडियन जो है खाना, जैसे मसाला डोसा, मैसूर मसाला डोसा, उत्तपम, सब एक ही जगह आपको मिल जाएगा। और इस तरह का भाई साहब फूड कोर्ट अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि फूड कोर्ट तो बहुत ऐसे बनते हैं और मार्केट में बहुत आजकल आए हुए हैं, पर ये ऐसा एक फूड कोर्ट है कि मेरे को ये फैमिली वाला फूड कोर्ट लगा। और ये देखिए हमारा मसाला डोसा जो है वो भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। वैसे तो मैं मसाला डोसा की क्या ही आपको मेकिंग दिखाऊं, पर जब मैंने ये सब दिखा दिया है तो ये भी क्यों रह जाए, तो सोचा चलो मसाला डोसा जो है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो भाई साहब मसाला डोसा भी कुछ कम नहीं था। मतलब जो मैंने चीज़ें खाई, जैसे पाव भाजी है या वेफल है या गाठिया है, मंचूरियन, ये सभी को अगर मैं रेट करूँगा तो मसाला डोसा भी पीछे नहीं है। मसाला डोसा भी आराम से मैं इसको 10 में से 10 दे सकता हूँ, क्योंकि इनका सांभर है, इनका चटनी है, वो भी एक नंबर था। और आखिर में जैसे ही उन्होंने ये मसाला जो डाला ऊपर से, ये मैंने कम ही देखा है यार। ज़्यादातर मैंने बहुत जगह खाया हुआ है मसाला डोसा, पर ये मसाला बहुत कम लोग डालते हैं, तो ये मेरे को एक यूनिक चीज़ लगी। उनका कोई स्पेशल मसाला था, मैंने पूछा तो बोले नहीं कोई ऐसा स्पेशल मसाला नहीं है, जो रेगुलर मसाला है वही है, पर टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। बोला भाई साहब बढ़िया है ये।
और वैसे तो यहाँ चाट पूरी, पापड़ी पूरी, पानी पूरी सब है। मेरा ऑलरेडी पेट फुल हो गया था तो मैं ये कुछ तो नहीं खा पाया, पर सोचा चलो ये सब भी एक बार दिखाई देता हूँ आपको, क्योंकि क्या पता आपको अगर ये कुछ भी खाना है तो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाट, पापड़ी पूरी, पानी पूरी, सेव पूरी, भेल पूरी ये सब भी अवेलेबल है, तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप आसानी से आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। अगर आपको स्नैक्स लेने हैं तो आप खड़े रह के, यहाँ पे टेबल्स बिछाए हुए हैं हर तरफ। तो बहुत ही बढ़िया सा और एक बोलते हैं ना कि अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। और जिस तरह से अरेंजमेंट है बैठने की, खड़े रहने की, तो सफाई का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ है। और ओवरऑल मैं अगर बोलूँ तो ये फूड कोर्ट एग्जैक्ट मारुति नंदन के बाजू में है, और जो नेहरू नगर मार्केट लगता है गोता में, उसके एग्जैक्ट सामने ये पड़ता है। तो भाई साहब मैं तो सोच रहा हूँ हर संडे को इधर मैं अलग अलग डिशेस ट्राई कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मान लो कि कभी मेरे को गाठिया खाना है तो मैं गाठिया खाने आ जाऊँगा। अगर मान लो कि मेरे को आलू पराठा खाना है तो आलू पराठा खाने आ जाऊँगा। अगर मुझे कभी साउथ इंडियन या दिल्ली चाट खाना है तो वो भी मैं खाने आ पाऊँगा। और चाइनीज़ की तो भाई साहब, और जिस तरह से उन्होंने बेल्जियम वेफल बनाया था भाई साहब, इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। आप बड़े बड़े होटल्स में जाओगे, अच्छे अच्छे जो पैसे लेते हैं उससे तो कंपैरेटिवली बहुत ही सस्ता मिलता है और बहुत ही किफ़ायती और क्वालिटी कॉन्शियस है। मतलब कहीं भी आप देखोगे तो आपको गंदी चीज़ें नहीं दिखेगी, मतलब गंदगी नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। और मान लो कि अभी आपको अगर ठंडा पीना है तो मेरे सामने ही आपको काउंटर है, कैश काउंटर, वहाँ पे आपको पानी की बॉटल्स और हर तरह के आपको पेप्सी का पूरा एक फ्रिज है जिसमें आपको अलग अलग पेप्सी के प्रोडक्ट दिख रहे हैं, तो वो भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल जयेश भाई थैंक यू सो मच, बहुत ही मज़ा आया और आपने आज हमारा दिन बना दिया। वैलेंटाइन डे के दिन हमने सोचा ही था कि भाई हर जगह भीड़ होगी, इसलिए आपको पहले ही फ़ोन किया और आपने जो जिस तरह से भाई साहब आपने बढ़िया खाना खिलाया। और मंचूरियन की तो मैं क्या बात करूँ, जो मार्केट में इतने महंगे महंगे मंचूरियंस मिलते हैं उसके कंपैरिजन में तो इन लोगों ने जो मंचूरियन बनाया था, और भाई साहब जलेबी और फाफड़ा गाठिया, मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है। मतलब मैंने सोच लिया है कि भाई मेरे जितने भी आजू बाजू वाले हैं या रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि भाई अगर आपको एक ऐसा फूड कोर्ट सोच रहे हो या सर्च कर रहे हो जिस पे आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाए, तो भाई भगीरथ फूड कोर्ट इज़ बेस्ट ऑप्शन। बहुत ही नज़दीक है, गोता से आप फ्लाईओवर जो है उतर जाओ और आपको सीधा लेफ्ट हैंड साइड दिख जाएगा। सो बहुत ही बढ़िया सा एक्सपीरियंस रहा और अभी जस्ट घर जा रहे हैं। और आज का वीडियो तो भाई साहब बहुत बढ़िया बन गया है। मैं जैसा सोच रहा था, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही बन के आया है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आज का वीडियो आप बताइए आपको कैसा लगा। और मेरे पीछे देख लीजिए, यही है भगीरथ फूड कोर्ट।